ठाकुर रमेश सिंह की हवेली हमेशा से शान का प्रतीक रही थी। ये हवेली बड़ी, भव्य और पुरानी थी, लेकिन अब समय के साथ साथ वीरान हो चुकी थी। हवेली में अब सिर्फ उनकी इकलौती बेटी, सान्या, और कुछ नौकर चाकर ही रहते थे। सान्या एक आधुनिक सोच रखने वाली, तेज तर्रार और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन उसे हमेशा अकेलेपन का एहसास रहता था। ठाकुर साहब के जाने के बाद उनकी संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी सान्या पर आ गई थी। एक दिन जब वह अपने काम में उलझी हुई थी, तो एक नए नौकर ने हवेली में कदम रखा। उसका नाम आरव था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। आरव साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी चाल में एक अलग ही गरिमा थी। सान्या ने उसे पहली बार देखा तो वह कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो गई। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और गंभीर स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, मैडम, मुझे काम की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपको एक नए आदमी की ज़रूरत है। सान्या ने उसकी तरफ देखा और सोचा, काफ़ी आत्मविश्वास है इस लड़के में। लेकिन क्या यह इस काम के लिए ठीक रहेगा? उसने आरव को कुछ दिनों के लिए काम पर रख लिया। आरव का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो हर काम न सिर्फ ध्यान से करता, बल्कि उसमें एक विशेष सजगता भी दिखती। चाहे वह बगीचे की सफाई हो, घोड़ों की देखभाल हो, या सान्या की किताबें व्यवस्थित करना, हर काम वह दिल लगाकर करता। धीरे धीरे सान्या ने महसूस किया कि आरव सिर्फ एक नौकर नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी नौकरों से अलग बनाता था। आरव की बातें, उसकी ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात, उसका सान्या के प्रति सम्मान, सान्या के दिल में एक जगह बना रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली का बगीचा सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, सान्या बगीचे में टहल रही थी। आरव फूलों को पानी दे रहा था। सान्या ने उसे देखा और कहा, तुम काफी मेहनती हो। तुमसे पहले आए नौकर इतने समय तक टिक नहीं पाए। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, जब इंसान को काम का महत्व समझ में आ जाए, तो मेहनत बोझ नहीं लगती। सान्या उसकी मुस्कान देखती रह गई। उसे महसूस हुआ कि आरव की सादगी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आरव की मौजूदगी सान्या के अकेलेपन को धीरे धीरे कम कर रही थी। वो अब उससे छोटी छोटी बातें करने लगी थी। सान्या ने महसूस किया कि आरव में केवल एक नौकर नहीं, बल्कि एक दोस्त भी देखा जा सकता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सान्या ने आरव को हवेली के पिछवाड़े में अकेले खड़े देखा। वह भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। सान्या ने छाते के नीचे से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश की हर बूंद मुझे यह एहसास कराती है कि जीवन कितना अनमोल है। सान्या ने कहा, तुम्हारी बातें हमेशा इतनी गहरी क्यों होती हैं? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन को सिर्फ जीता नहीं, महसूस भी करता हूँ। उस रात सान्या को पहली बार अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सान्या और आरव के बीच की दूरी कम होती गई। लेकिन एक दिन सान्या ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह हैरान रह गई। उसने आरव को हवेली की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखा। सान्या ने पूछा, तुम किताबें पढ़ते हो? आरव ने जवाब दिया, हाँ मैडम, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस काम को करूं। सान्या को आरव के शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। उसने कहा, तुम नौकर बनकर क्यों रह रहे हो? तुम तो कुछ और भी कर सकते हो।
आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ राज होते हैं। मेरे भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा वर्तमान ईमानदारी से गुजरे। सान्या को लगा कि आरव के पास एक गहरी कहानी छुपी हुई है। एक दिन सान्या ने हिम्मत करके आरव से पूछा, अगर तुम्हारे पास मौका होता तो तुम क्या बनना चाहते? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं एक लेखक बनता, लेकिन अब ये सपना अधूरा ही रहेगा। सान्या ने महसूस किया कि वह आरव के लिए कुछ करना चाहती है। उसने ठान लिया कि वह आरव को उसका सपना पूरा करने में मदद करेगी। धीरे धीरे सान्या और आरव के बीच का रिश्ता गहराता गया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। एक रात, जब चांदनी हवेली के आंगन में बिखरी हुई थी, सान्या ने आरव से कहा, तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लाई है। शायद मैं तुमसे। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो वह कहना चाहती थी। आरव ने सान्या का हाथ थामते हुए कहा, मैडम, मैं जानता हूं कि हमारे बीच कई दीवारें हैं, लेकिन मेरा दिल भी वही महसूस करता है जो आपका करता है। इतना सुनते ही सान्या ने होश खो दिया और होठ आपस में मिल रहे थे। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ खो गए। कभी सान्या ऊपर तो कभी आरव ऊपर, एक दूसरे के साथ एकदम गर्मजोशी के साथ संबंध बना रहे थे। तभी सान्या की माँ आ गई और उनको इस हालत में देख लिया। सान्या की माँ ने जब ये सब देखा तो वह गुस्से से भर गईं। उन्होंने आरव को हवेली छोड़ने का आदेश दिया। सान्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, प्यार दीवारों का मोहताज नहीं होता। आरव ने मुझे वह दिया है जो कोई और नहीं दे सका, सच्चा साथ। सान्या की माँ ने समाज के डर से मना कर दिया, लेकिन सान्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला किया। आरव ने भी सान्या से वादा किया, मैं आपके लायक बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और लेखक बनकर नाम कमाया। कुछ सालों बाद आरव ने सान्या की मां के सामने अपनी काबिलियत साबित की। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि सान्या का जीवन साथी बनने के योग्य था। सान्या और आरव की शादी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि प्यार और सम्मान किसी जाति, वर्ग या स्थिति का मोहताज नहीं होता।